नमस्कार, दमदार 11 देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और सौरभ शर्मा के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ। दरअसल सौरभ शर्मा का जब से केस सामने आया तब से हर रोज कुछ न कुछ खुलासे ही हो रहे हैं। और सौरभ शर्मा की डायरी ने कुछ राज उगले हैं जिसमें लेन देन का ब्यौरा मिला है। दरअसल डायरी में 52 आरटीओ अधिकारी और ज्वेलर्स के नाम भी शामिल हैं। इस डायरी से संबंधित लोगों को नोटिस भेज दिए गए हैं। तो वहीं 30 दिन पुराने सीसीटीवी वीडियोस भी देखे जा रहे हैं। सीसीटीवी में आवागमन करने वालों की भूमिका देखी जा रही है। तो वहीं कोर्ट ने परिवार से मुलाकात की अर्जी खारिज कर दी है। परिवार से मिलने के लिए अर्जी लगाई गई थी, उस अर्जी को खारिज कर दिया गया है। नहीं चलेगी सौरभ की अर्जी और मर्जी। ईडी की जांच में एक और बड़ा खुलासा, डायरी ने उगले राज। 52 आरटीओ से जुड़े अधिकारियों को भी नोटिस भेजा गया है और साथ ही कुछ ज्वेलर्स के भी नाम होने की बात सामने आई है। तो वो डायरी उगल रही है राज। अब क्या हो पाएगा राज पाश, क्योंकि अभी तक सिर्फ और सिर्फ कड़ी से कड़ी जोड़ी जा रही है। असल मामला क्या है, असल जिम्मेदार कौन है, ये जांच एजेंसीज के लिए साबित कर पाना अभी तक टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। और देखना होगा कि कितना और समय इसमें लगता है। शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ के बात करेंगे उनसे। शैलेंद्र, बहुत सारे खुलासे तो हुए लेकिन अभी तक इसकी जड़ पकड़ में नहीं आई कि आखिर इन सब के पीछे कौन है। असल में सौरभ इसी के पीछे सौरभ है या फिर कोई और है, क्योंकि 52 आरटीओ अधिकारियों को मैनेज करना एक आरक्षक के लिए लगभग इम्पॉसिबल। बिल्कुल आशीष, आपने ठीक कहा। जिस तरीके से जैसे जब ईडी की रेड हुई हो या लोकायुक्त की रेड हुई, उसके बाद जिस तरह के दस्तावेज सामने निकल कर आए थे, उस सब को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे। जिस डायरी का जिक्र किया जा रहा है, सौरभ शर्मा के यहाँ जो डायरी मिली थी, वो मध्य प्रदेश के सभी जिला आरटीओ हैं, उनके कॉन्टैक्ट नंबर और नाम लिखे गए थे। इसके साथ ही जो 52 किलो सोना मिला था, उसमें भी जानकारी निकल कर सामने आई है कि जो अलग अलग ज्वेलर्स के माध्यम से ये गोल्ड जो है वो ऑस्ट्रेलिया और दूसरे देशों से मंगाया गया था। उसके बाद वो उसको सौरभ शर्मा ने खरीदा था। तो अब ये जो लोग, जिन लोगों के नाम सामने आए हैं कि जिन लोगों ने गोल्ड जो है सौरभ को बेचा है, या जिन लोगों के जिन आरटीओ के नाम आए, ऐसे सभी लोगों को जो नोटिस जो है वो भेजे गए हैं जांच टीम की तरफ से, ताकि उनसे ये पूछताछ की जाए कि इस अगर उनकी डायरी में इन लोगों का नाम लिखा हुआ है तो उसके पीछे क्या तर्क है, क्यों उनका नाम लिखा हुआ है। इसके साथ ही जो 30 दिन के सीसीटीवी फुटेज उनके घर के खंगालने का, घर के और दफ्तर के जो सीसीटीवी खंगालने का भी काम किया जाएगा। क्योंकि देखिए, अब तक की जो पूछताछ हुई है, चाहे लोकायुक्त की 7 दिन की पूछताछ हो या फिर ईडी ने जिस तरीके से जेल में जाकर पहले 3 दिन पूछताछ की थी, और अब लगातार जिस तरीके से ईडी राजधानी भोपाल के दफ्तर में पूछताछ कर रहे हैं, उसमें अब तक इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि 52 किलो सोना और 11 करोड़ कैश आखिर किसका था। इसके साथ ही आरटीओ के, अगर सभी आरटीओ के उसमें नाम थे तो उसके पीछे क्या उद्देश्य है, क्योंकि जिस तरीके से जो आरोप लग रहे हैं कि सभी आरटीओ से वसूली का काम जो है वो सौरभ शर्मा करता था, तो ऐसे में अकेला क्या सौरभ शर्मा ही इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड है या कुछ और लोग जो है इसमें शामिल है? ये चुनौती बना हुआ है अभी तक शैलेंद्र शर्मा ने किसी भी एजेंसीज के लिए, और तमाम जो एजेंसीज जुटी हुई हैं जांच में, उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। आप नजर बनाए रखिएगा और रहिएगा हमारे साथ। कुछ और खबरों पर आगे डिटेल्स लेंगे आपसे। और इंदौर में एमपीपीएससी भर्ती में एक बड़ा फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ, जहां दिव्यांग कोटे से भर्ती प्रियंका डांस कर रही है और जबरदस्त डांस ये कर रही है। और वीडियो में डांस करती हुई प्रियंका दिखाई दी। तो इस पूरे मामले में प्रियंका कदम जिला आबकारी अधिकारी के पद पर इसका चयन हुआ था। और नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन ने आरोप लगाया है दिव्यांग कोटे से भर्ती हुई ये प्रियंका कदम 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 पे धोखा दे रही है। और ये देखिए क्या स्टेप्स हैं, वाह। ये एक दिव्यांग का हक मारने के बाद जो खुशी इस महिला को महसूस हो रही है, इसके डांस स्टेप में आप महसूस कर सकते हैं। और दिव्यांग कोटे से भर्ती लेकर इसने न सिर्फ एक दिव्यांग का हक मारा है बल्कि कानून को भी तोड़ा है। और ओबीसी से फॉर्म भरकर पहले परीक्षा दी थी, उसके बाद में ईडब्ल्यूएस कोटे से एग्जाम दिया। मतलब नौकरी चाहिए येन केन प्रकारेण। हमारे सहयोगी मिथिलेश गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, डांस ठीक है, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, कोई भी कर सकता है, लेकिन इसका डांस देखकर लग नहीं रहा कि ये किसी भी तरीके से विकलांग है। फिर एक विकलांग का हक मारने की वजह?
देखिए, डांस करना चाहिए और डांस करना भी अच्छी बात है, लेकिन डांस करना पेन किलर खा के जब उनका रिएक्शन सामने आया है, जब ये पूरा वीडियो सामने आया, तो इस पर उनका कहना है, प्रियंका कदम जिनको लेकर ये पूरा विवाद चल रहा है, उनका कहना है कि वो पेन किलर करके डांस करती हैं क्योंकि उन्हें डांस करना पसंद है। लेकिन जब इंटरव्यू देने जाती हैं तो बैसाखी से जाती हैं। सवाल बड़ा यही है कि पहले एग्ज़ाम दिया तो कैटेगरी दूसरा, जब दूसरी बार एग्ज़ाम दिया तो EWS कैटेगरी में दे दिया, और उसमें बाकायदा लिखा हुआ अस्थि बाधित यानी दिव्यांगता जो है वो हड्डी की वजह से है, यानी चलने फिरने में असमर्थ हैं। अब लेकिन डांस का वीडियो सामने आया, दौड़ते भागते हुए वीडियो सामने आ चुका है। NEYU के जो नेता हैं वो इस पूरे मामले पर लगातार गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच क्यों नहीं की गई, इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। बाकायदा इसके वीडियो जारी किए गए और रोल नंबर के साथ में नाम भी जारी किया गया कि 100182 ये अनुक्रमांक नंबर था प्रियंका कदम का, जो जिला आबकारी अधिकारी के लिए चयनित हुई हैं, नियुक्त हुई हैं। लेकिन जो कोटा है जिसका इस्तेमाल किया गया वो EWS रेडी है और दिव्यांग कोटे से वो अधिकारी बनी है। अब कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर सवाल तो गंभीर खड़े हो रहे हैं, जांच की मांग की बात कही जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक दिव्यांग का हक आखिर क्यों मारा गया, किस तरीके से उन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट लगाया, अगर सर्टिफिकेट लगाया बिल्कुल ये प्रकरण नौकरी चाहिए और नौकरी के लिए जो भी हथकंडे अपनाने पड़े वो अपनाए गए। अब देखना होगा कि जांच में आगे क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए मिथिलेश। ग्वालियर में बारातियों ने हर्ष फायरिंग की और फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। 3 लोग बारात में ताबड़तोड़ फायरिंग करते रहे और वायरल वीडियो बहोड़ापुर सागरताल रोड का यह बताया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। सुशील कौशिक हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सुशील, ये कहां का मामला है, क्योंकि ये हर्ष फायरिंग शादी हो, विवाह हो, बर्थडे हो, एक तरह का ये सेलिब्रेशन का हिस्सा ही बन गया है। बिल्कुल, देखिए ग्वालियर चंबल अंचल में हर्ष फायरिंग की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। एक और वीडियो हर्ष फायरिंग का सामने आया है। वीडियो ग्वालियर के बहोड़ापुर थाना क्षेत्र के सागरताल रोड का बताया जा रहा है और ये वीडियो अभी कुछ दिन पहले का है, जिसमें एक बारात जो है जा रही है और बारात में शामिल जो 3 लोग हैं वो वीडियो में साफ तौर पर फायरिंग करते नजर आ रहे हैं, हर्ष फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। और ये वीडियो इनका हर्ष फायरिंग का सोशल प्लेटफॉर्म पर वायरल हुआ है और वीडियो अब पुलिस अधिकारियों तक भी पहुंच गया है। निश्चित तौर पर चलती बारात में इस तरह से हर्ष फायरिंग करने से लोगों को में दहशत भी रहती है, साथ ही लोगों की जान को खतरा भी रहता है। दूसरा, ये जो हर्ष फायरिंग है पूरी तरह से गैर कानूनी है, प्रतिबंधित है। लिहाजा पुलिस अब इस वीडियो के आधार पर आरोपियों की तस्दीक, पहचान, शिनाख्त करने का प्रयास कर रही है। उसके बाद इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। साथ ही प्रशासन इनके शस्त्र निलंबन तक की कार्रवाई भी अनुशंसित इतना करने के बाद भी लोग इससे बाज नहीं आते। सुशील, नजर आप बनाए रखिएगा, डिटेल्स लेने के लिए लौटेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और भोपाल में ओबीसी आरक्षण को लेकर एक बड़ी बैठक हुई, तो वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सरकार ओबीसी को 27% आरक्षण देने के समर्थन में है। सीएम ने कहा कि हमारी मंशा है कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिले। तो वहीं इन मामलों पर तेज गति से काम करने के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही बता दें कि मामले पर जल्द निराकरण के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने के निर्देश दिए गए। एडवोकेट जनरल कोर्ट में आवेदन लगाएंगे और फैसला आने के बाद सरकार ओबीसी आरक्षण लागू करेगी। मैंने अपने एडवोकेट जनरल से कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट में अर्ली हियरिंग लगाए और कंपाइल करते हुए शीघ्र इस फैसले की तरफ आगे बढ़े, क्योंकि ये कन्फ्यूजन अलग अलग लाते हैं कि हाई कोर्ट के फैसले में और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में हमारे अपने इन वर्गों के खासकर ओबीसी वर्ग का जो आरक्षण 27% है उसको लेकर के हमारी सबकी भावना स्पष्ट है। मैं मान के चलता हूं कि जल्दी इसमें निराकरण होगा। सरकार महाधिवक्ता को मत दिया और ओबीसी आरक्षण में कब क्या हुआ वो भी आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा रहे हैं और मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया आप देख रहे थे कि उनका इस पर क्या पक्ष है और 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग को मिले, इसके लिए प्रयासरत है सरकार। और जबलपुर में बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया। छिंदवाड़ा में बर्ड फ्लू के केसेस मिलने के बाद जबलपुर कलेक्टर ने यह अलर्ट जारी किया है और इतना ही नहीं, पशुपालन विभाग को
चिकन मटन की दुकानों से सैंपल्स लेकर जांच करने के निर्देश भी दिए गए हैं। आपको बता दें कि छिंदवाड़ा में बर्ड फ्लू के चलते 30 दिन के लिए चिकन मटन की दुकानों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं और ऐसे में कलेक्टर ने पशुपालन विभाग को ये आदेश दिए हैं कि चिकन मटन की शॉप्स को बंद रखा जाए। प्रशासनिक स्तर पर जारी किए गए निर्देशों के बाद जांच पड़ताल होगी और जांच पड़ताल के बाद ही दुकानों को आगे सुचारू रूप से चालू रखना है या बंद रखना है, प्रशासन निर्णय लेगा। अब फिलहाल के लिए ये दुकानें बंद हैं। देखिए, बर्ड फ्लू के संबंध में निगाह हमारी रखी जा रही है। हमारी जो पशुपालन विभाग की जो टीमें हैं वो लगातार सैंपल ले रही हैं और सैंपल लेने के बाद शासन को भेजी जा रही हैं। यदि किसी सैंपल में कोई पॉजिटिव पाया जाएगा तो उसके बाद उसके अनुरूप फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। अभी जबलपुर में कोई पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। काफ़ी सारे सैंपल भेजे गए हैं, लेकिन किसी भी सैंपल। श्रीनिवास चौधरी हमारे सहयोगी हैं हमारे साथ इस वक्त। श्रीनिवास, 30 दिन तक चिकन मटन की दुकानों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं और इसकी पाबंदी हो, इसको पूरी तरह से प्रभावी किया जाए, इसके लिए क्या इंतजाम है? और फिलहाल महकमा क्या कह रहा है, बर्ड फ्लू है या आशंका होने के चलते फिलहाल रोका जा रहा है एहतियाती तौर पर? देखिए, महाराष्ट्र राज्य में बर्ड फ्लू के पॉजिटिव केस मिलने के बाद महाकौशल के छिंदवाड़ा में मध्य प्रदेश में भी दस्तक मिल गया है और छिंदवाड़ा में पॉजिटिव केस मिला है, जिसके बाद छिंदवाड़ा के प्रशासन ने वहां पे 30 दिनों के लिए मटन और चिकन के शॉप को बंद करने के निर्देश दिए हैं। वहीं जिसको लेकर जबलपुर में भी कलेक्टर द्वारा अलर्ट, बर्ड फ्लू के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है और पशुपालन विभाग को ये निर्देश दिए गए कि जितने भी चिकन और मटन के शॉप है वहां पे जाकर वहां पे सैंपलिंग लिए जाए। हालांकि राहत की बात यह है कि जबलपुर में अभी तक कोई भी पॉजिटिव केस नहीं मिला है, जिससे जिला कलेक्टर दीपक सक्सेना ने अपील किया है कि इससे घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अभी तक पॉजिटिव केस नहीं है, लेकिन एहतियात बरतने की आवश्यकता जरूर है, क्योंकि लगातार पशुपालन विभाग द्वारा अलग अलग जो चिकन जबलपुर में चिकन और मटन के शॉप्स हैं वहां जा जाके उसके सैंपलिंग लिए जा रहे हैं, साथ ही जो पोल्ट्री फार्म है वहां जाके उसके सैंपलिंग किए जा रहे हैं, लेकिन सैंपलिंग में अभी तक तो कोई भी ऐसा पॉजिटिव केस नहीं मिला है। लेकिन बहरहाल इसको देखते हुए, क्योंकि महाराष्ट्र सटा हुआ मध्य प्रदेश राज्य है, तो कहीं ना कहीं ये अंदेशा ही जाहिर की जाए कहीं ना बर्ड यहां भी लेकर सैंपलिंग लिए जा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए श्रीनिवास। आगे डिटेल्स लेने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास। और भोपाल में अब कुत्ते भी सुरक्षित नहीं हैं। हबीबगंज थाना इलाके के पौष इलाके में विदेशी नस्ल का एक डॉगी चोरी हो गया और एम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर के घर से बाइक सवार चोर ने यह कुत्ता चुरा लिया और डॉग के चोरी की घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है और इसके जो इस डॉगी को पालने वाले हैं, डॉगी का सुराग देने वाले को 10,000 रुपए का इनाम देने का ऐलान कर चुके हैं। तो वहीं पुलिस भी इसकी तलाश में जुटी हुई है और कुत्तों की चोरी के जो मामले हैं, हालांकि कोई नया मामला नहीं है, लेकिन इस तरह से भोपाल में महंगी नस्ल का डॉगी चोरी होना ये अपनी तरह का एक मामला है। और आपको बता दें कि एम्स के एक डॉक्टर के घर से कुत्ते की चोरी हुई है और इस सीसीटीवी कैमरे में चोर कुत्ते को उठाकर ले जाता है। अमूमन घरों में कुत्ते इस उम्मीद से पाले जाते हैं कि घर में चोर आएगा तो वे उसे अलर्ट करेंगे, सावधान करेंगे, या चोरों की घर में एक्सेस को कुत्ते उसका विरोध करेंगे। लेकिन यहाँ तो कुत्ता ही चोरी हो गया। और गुना में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने के बाद शव मिलने से सनसनी फैल गई। मामला कोतवाली क्षेत्र के चौधरन कॉलोनी का बताया जा रहा है, जहां विवाहिता का शव फांसी के फंदे पर लटकता पाया गया। बताया जा रहा है कि विवाहिता का परिजनों से विवाद हो गया था, झगड़ा हो गया था और वो किसी व्यक्ति के साथ रहने लगी थी। अब कल शाम पुलिस को सूचना ये मिली कि उसका शव कमरे में फांसी के फंदे पर झूल रहा है। पुलिस ने सूचना के बाद मौके पर जाकर जांच पड़ताल की तो दरवाजा खुला हुआ था कमरे का और महिला का शव फंदे से लटकता पाया गया।
और शाजापुर में ट्रक और कार की टक्कर हो गई। दरअसल कार सवार एक शख्स की मौत हो गई, 3 लोग इसमें घायल हुए बताए जा रहे हैं और घायल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। दुर्घटना के बाद ट्रक छोड़कर ड्राइवर फरार हो गया। दरअसल आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पर कनासिया क्रॉसिंग का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और शाजापुर में ट्रक और कार की टक्कर होने की वजह से एक शख्स की इस दुर्घटना में मौत हो गई। 3 लोग इसमें घायल हुए बताए जा रहे हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इस दुर्घटना के बाद से ट्रक ड्राइवर ट्रक मौके पर ही छोड़कर फरार बताया जा रहा है। शाजापुर से ये दुर्घटना की खबर सामने आई, जहां शाजापुर में ट्रक और कार की टक्कर हो गई, कार सवार एक शख्स की मौत हो गई। और सतना के राहिकवारा नवोदय विद्यालय के सीनियर और जूनियर छात्र के बीच विवाद हो गया। 12वीं के एक छात्र ने 9वीं के एक छात्र को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद जूनियर छात्र के परिजन स्कूल पहुंचे और सीनियर मारपीट करने वाले छात्र की जमकर पिटाई कर दी। स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था को तोड़ करके छात्र के परिजन हंगामा करने लगे, तो वहीं मारपीट को लेकर छात्र आक्रोशित हो गए। स्कूल के गेट के बाहर आकर प्रदर्शन किया और घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और आक्रोशित छात्रों को समझाइश देकर दोनों छात्रों के परिजनों को बुलाकर समझौता करवाया। और ग्वालियर से अगवा 7 साल का शिवाय 14 घंटे बाद मुरैना के काली बसई गांव से मिला। घर लाए गए शिवाय ने सबसे पहले न्यूज 18 से बातचीत की और शिवाय की माने तो 2 बाइक सवार बदमाशों ने अपहरण के बाद उसे मुरैना के एक मकान में बांध कर रखा। अंधेरा होने के बाद बदमाशों से सड़क के किनारे छोड़कर भाग गए। कहीं पे छोड़कर चले गए, फिर कौन सी रास्ता से ले गए? तो परिजनों की तरफ से आशंका जताई गई है कि उनके बेटे का अपहरण करने वाले वही लोग हो सकते हैं जो कुछ दिन पहले शिवाय के मामा के बेटे को अपहरण करने की कोशिश कर रहे थे। शिवाय के अपहरण के बाद सभी बच्चे भी आज हालांकि खुश है और साथ ही सचेत भी है। अपने ऑटो या अन्य चीज़ों में जो बैठकर स्कूल जा रहे हैं बच्चे, वो पूरी तरह सावधान है। आप बताइए कि किस तरह का आज माहौल है? आज बहुत खुशी का माहौल है। कैसी खुशी है? क्योंकि बच्चा मिल गया है। बच्चा मिल गया है। आप कितना सतर्क रहते हैं आप लोग? कल तो मतलब बहुत ही ऐसा चिंता जैसा माहौल हो गया था, लेकिन आज खुशी का माहौल है तो आज बहुत ही अच्छा लग रहा है। डर गए थे क्योंकि किडनैपिंग हो गई है। अच्छा, आप ही बताइए कि आप क्या ध्यान रखेंगे? आप किन किन चीज़ों को फॉलो करेंगे? हम चीज़ फॉलो करेंगे, गली से बाहर नहीं निकलेंगे और अच्छे से खेलेंगे गली में ही। ऑटो चालक भी इनसे बात करते। भैया, आज कल जो बच्चा अपहरण हुआ था, मिल गया बच्चा, अब और किस तरह की सावधानियां आप लोग रखते हैं और किस तरह की खास? हर चीज़ की सावधानियाँ रखनी पड़ती है। जैसे सामने से आ रहा है, बस हर चीज़ पे नजर रखती है। बच्चों को सुरक्षित घर तक पहुंचाते हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं देखिए, बच्चों को घर लाने ले जाने वाले ऑटो चालक भी जो है अब आज सावधान मुद्रा में नजर आ रहा है। साथ ही जो स्कूल जा रहे हैं इस इलाके के बच्चे, वो खुश है। इस बात की खुशी है कि शिवाय लौट आया। साथ ही बच्चे अब अवेयर रहने की बात भी कह रहे हैं कि खुद भी वो अवेयर रहेंगे। ग्वालियर में कल सीपी कॉलोनी इलाके से ही बच्चे शिवाय का अपहरण हुआ था। उसके बाद आज सभी पेरेंट्स आप देख सकते हैं बच्चों को लेकर सतर्क हैं और अपने बच्चों को खुद छोड़ने के लिए स्कूल जा रहे हैं। आप ही बताइए कि किस तरह से आज जो है सतर्कता है आप लोगों की? सतर्कता ऐसे है कि मतलब बच्चों को क्या है ना, बच्चों को ऐसे ही छोड़ने चले जाते हैं बच्चे। मतलब काफ़ी लोग अपने पेरेंट्स मतलब लोगों को ऐसे भेज देते हैं कि मतलब कोई भी ले आए, तो इसलिए अलर्ट हो गए। अब वो सभी ना अब खुद ही बच्चों को लेने आएंगे और खुद ही छोड़ने आएंगे। देखिए, छोटा सा बच्चा है, ये स्कूल जा रहा है। कहाँ जा रहे हैं आप? स्कूल जा रहे हैं। देखिए, छोटा सा बच्चा स्कूल जा रहा है। और भी लोग हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। दादा, आज किस तरह का क्या माहौल है यहाँ इस इलाके से? यहाँ का माहौल भाई बहुत डरा हुआ है, क्योंकि बच्चों को स्कूल ले जाना लाना भी बड़ा मुश्किल पड़ रहा है। अच्छा, डर लगता है कि कैसे खुद ही छोड़ने जा रहे हैं आज? आजकल हम खुद ही बच्चों को लेने जाते हैं, छोड़ने जाते हैं। मतलब कुल मिला खुद लेने छोड़ने जा रहे हैं। और भी लोग हैं,
अब ये होता है कि किस तरह के हालात है आज इस इलाके के? जी देखिए, कल की घटना के बाद तो यहाँ पर हालात जो थे वो ख़राब थे और हर किसी के मन में एक मातम था और दुख था। लेकिन कल जब शिवाय की घर वापसी हो गई उसके बाद में माहौल यहाँ पर खुशियों का माहौल रहा, इस तरीके से कि जैसे कि शिवाय का एक पुनर्जन्म हुआ हो। और निश्चित तौर पर इस घटना के बाद में सब लोग सजग भी हो गए हैं और कई ये लोगों के मन में बातें भी आ गई कि किस प्रकार हमें अपने बच्चे को छोड़ के जाना चाहिए, स्कूल कैसे लेके आना चाहिए और कैसे सुरक्षा खुद को और बच्चे को भी रखना चाहिए। कुछ लोग अब बताए किस तरह से अब सतर्कता रखेंगे और क्या आप चाहते हैं आप इस मामले में? हम तो सतर्कता ऐसी रखेंगे कि हम बच्चों को अपने साथ में लेके जाएं और सुरक्षित लेके जाएं और सुरक्षित छोड़ के आएं बच्चों को। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कॉमेडियन कपिल शर्मा कहां गायब हैं, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इस वक्त कपिल शर्मा कहां पर हैं। जी हां, कपिल शर्मा कहीं और नहीं, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मौजूद हैं। और कॉमेडियन कपिल शर्मा एक बेहतरीन एक्टर भी हैं और वो इन दिनों एक फिल्म की शूटिंग में व्यस्त हैं। कॉमेडियन कपिल शर्मा की फिल्म राजधानी में शूट हो रही है। पुराना भोपाल में उनकी फिल्म की शूटिंग चल रही है और सड़कों पर कपिल शर्मा एक स्कूटर पर पीछे बैठे हुए दिखाई दिए। और बीते दिन कपिल शर्मा ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात भी की थी और भोपाल से तस्वीरें सामने आई हैं, पुराना भोपाल की ये तस्वीरें हैं जहां पर कपिल शर्मा इन दिनों अपनी एक फिल्म की शूटिंग में व्यस्त हैं। उज्जैन के महाकाल मंदिर में महाशिवरात्रि से पहले शिव नवरात्रि का आयोजन किया जाता है। शिव नवरात्रि आमतौर पर 9 दिनों की होती है, लेकिन इस बार 30 साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है कि शिव नवरात्रि पूरे 10 दिन तक चलेगी और इसकी शुरुआत 17 फरवरी से होगी। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन ये संपन्न होगी। ज्योतिषाचार्यों की माने तो इस बार विशेष ग्रह योग के कारण शिव नवरात्रि एक दिन अधिक मनाई जाएगी। ये शुभ संयोग शनि के केंद्र में होने के कारण बना है। महाकालेश्वर भगवान की जो शिवरात्रि पर्व है वो 9 दिन का पर्व है। नवरात्रि पर्व उसको बोलते हैं। 9 दिन भगवान का यहाँ अलग अलग श्रृंगार, पूजन, आरती इत्यादि होती है। यहाँ अभिषेक पूजन भी जो परंपरागत है, भगवान का कोटेश्वर का अभिषेक, महाकालेश्वर का लघु रुद्र पूजन और शाम की जो संध्या समय है जब पूजा का, उस पूजा में भगवान को अलग तरीके से श्रृंगारित और रजत प्रतिमाएं उनके ऊपर धारण कराई जाती है। और खबरें आगे भी जारी है, वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है।